तो क्रांति बीज एक बार दोबारा से जाएगा। हो गया, बीज बो दिया, फुटाव पूरे देश में होगा। 23 तारीख में 23 मार्च को हम लोग सब इकट्ठा होकर और ट्रैक्टर ट्रॉली पे प्रधानमंत्री कार्यालय देने जाएंगे, क्योंकि गाड़ी में वो चिट्ठी। आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। और पंजाब खोड़ एक ऐतिहासिक घटना का यहाँ पे गवाह बना है। 200 से ज़्यादा संगठन, 26 राज्यों के यहाँ किसान प्रतिनिधि आए और वीएम सिंह की एक कॉल हुई। जब कमेटी पे कमेटियाँ बनाई जा रही थी तो एमएसपी कानून की जिन्होंने फाउंडेशन डाली थी, उस मुहिम को दोबारा हर गांव, हर किसान तक पहुंचाने के लिए एक फीडबैक, एक विचार मंत्रणा यहाँ पे चली। तो आइए उनसे पूछ लेते हैं कि 3 दिन के समापन के बावजूद इस बारिश के माहौल में भी जैसे इस मुद्दे पे अंतिम ठिकाने पे डटे हुए हैं, इसी तरह इस पंडाल में अभी तक वीएम सिंह जी हमें मिले हैं। इनसे पूछ लेते हैं। वीएम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये आपने जो 3 दिन का जो ये कार्यक्रम लिया है, इस पे इंद्रदेव ने अपना जलाभिषेक किया है इसके समापन पे, तो आज क्या फैसले लिए हैं? पहले तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि 2 दिन हमें पूरी बहस करने पे मिल गए लोगों के। पहली बार इतिहास में होगा कि जितने लोग आए थे, हज़ारों लोग, एक एक आदमी बोला जी। वो मुमकिन नहीं है। इसलिए हमने ग्रुप बनाए, ग्रुप डिस्कशन हुई। किसी ग्रुप में 50 लोग भी थे और बिजनौर वाले ग्रुप में तो 350 लोग भी थे। तो ग्रुप के अंदर जो निचोड़ आया उन्होंने आके यहाँ पर बताया। उसके ऊपर हम लोगों ने जो है सुबह एक चिंतन बैठक बुलाई जो हमारा कोर कमेटी है, और उसके बाद में निर्णय लिया गया और लोगों को बताया गया। पूरा समाप्ति ढंग से हो गया, ईश्वर की कृपा है। और फिर आपने कहा कि इंद्रदेव ने भी उसके बाद फूल बरसाए, बहुत बढ़िया है। आज कई स्टेटों में बाई इलेक्शन है, आदमपुर में है और स्टेटों में है, और 2 स्टेटों में बड़े चुनाव होने हैं। तो चुनाव की पृष्ठभूमि में भी इस आयोजन को देखा जा रहा है। तो क्या किसान एक वोट बैंक के रूप में इकट्ठा होकर खेत से अपनी ताकत से प्रधानमंत्री के सामने मुद्दा मनवाएगा, या जो रोड मैप इसका क्या तैयार मिला है और जो समर्थन पत्र 200 संगठनों ने आज आपको दिए हैं, उसके बावजूद क्या फैसला लिया है और क्या रणनीति रहेगी इसमें? देखिए, पहली चीज़ ये है, कृषि प्रधान देश है। कृषक के बच्चे जो हैं आज खेती नहीं करना चाह रहे। खेती घाटे का सौदा है, ज़मीनें बिक रही हैं। ये शर्म की बात नहीं है। अगर इसको ठीक करने के लिए अगर एक मुहिम चलाई जा रही है तो सबको स्वागत करना चाहिए। तो आज देश के अंदर आप कोई आंदोलन करना चाहो, अब अपनी आवाज़ उठाना चाहो, जंतर मंतर पे आपको परमिशन नहीं मिलती। मिलेगी तो 50 आदमी या 100 आदमी, हाथ से 3 घंटे या 3.5 घंटे, इससे ऊपर नहीं। यहाँ पर हमने फिर कहा ठीक है, अगर यही बात है तो दिल्ली में ही करेंगे। दिल्ली में खेत पे करेंगे और खेत से एमएसपी की बात उठाएंगे, क्योंकि खेत से जो उपज निकलती है उसके रेट की बात है तो करेंगे। और ये गांव ऐतिहासिक है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐतिहासिक गांव है। ये लियाकत अली खान का गाँव, लियाकत अली खान जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान, उनका गाँव है। ये सरदताज सिंह जो थे ICS ऑफिसर, बहुत बड़े किसान नेता, उनका गाँव, मेरे दादाजी, उनका गाँव है। हरी क्रांति यहाँ से आई। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वीट प्रोडक्शन का था कंवर महेंद्र पाल सिंह का, इसी गांव से आया। तो हमने क्या किया, इस गांव से अब पूरे देश के गांव में एक मैसेज जाएगा। तो क्रांति बीज एक बार दोबारा से जाएगा। हो गया, बीज बो दिया, फुटाव पूरे देश में होगा। हर गांव के अंदर हर गांव के अंदर जो है, गांव एमएसपी, हर घर एमएसपी। हरियाणा SKM की आपको सपोर्ट मिली, खाप प्रतिनिधियों ने आपको सपोर्ट दिया और हरियाणा के काफ़ी लीडर्स आपके यहाँ पे आए, और SKM आज जहाँ बिखर चुका है, कमेटी के मामले में उस मकड़ जाल में उलझ चुका है। आज आप दोबारा एक बार फ्रंट पे हैं नेशनल साइड में। 200 संगठनों का लिखित आपके पास है, आपके हाथ में एक बैटन है और हर कोई अपने नेता की तरफ देखता है। तो क्या इसका क्या एलिक्जर, क्या इसका मंथन से क्या फैसले निकल के आए हैं और उसको कैसे लागू कराने का क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, जैसे आपने कहा, हरियाणा SKM हर क्षेत्र से, असम हो, मेघालय से लोग आए, असम से लोग आए, नॉर्थ ईस्टर्न के बाकी एरिया से लोग आए। हमने कवर किया, लेकिन इसके क्या नहीं, मैं बता रहा हूँ ना,
ये पूरे देश का जो फैसला है कोर कमेटी का, वो है कि एक एक गांव पूरे देश का, जहां 220 संगठन या 221 संगठन टोटल के बहुत संगठन आ गए जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, उसके बाद में अगर एक एक संगठन 2-2 जिले का भी होगा, 4-4 जिलों का भी होगा, तो पूरा देश कवर हो जाएगा। उसमें एक एक गांव के अंदर मैसेज जाए, वहाँ एक बैनर टांगो कि हमें एमएसपी हमें एमएसपी का कानून चाहिए। यहाँ से एक आपका नया नारा निकला है, फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको। और ये चुनाव में भी कहीं ना कहीं बहिष्कार के रूप में हिट करेगा। तो ये एक रणनीति है कि मतलब आज क्या फैसले निकले हैं मेन जो? देखिए, ये नारा जो है, पहले तो आज का नारा जो है, गांव गांव एमएसपी, हर घर एमएसपी। जब 75 साल आज़ादी के हुए थे, हमने उस नारे को सपोर्ट किया था, हर घर तिरंगा। आज हर घर एमएसपी, इसलिए गांव गांव में एमएसपी। पंजाब खोड़ गांव से हर गांव के लिए एक संदेश जा रहा है। हर गांव से एक चिट्ठी जाएगी नरेंद्र मोदी जी के लिए। बेशक प्रधान भेजे, ग्राम सभा का प्रस्ताव हो या लोग लिखें, और वो चिट्ठी इकट्ठा करो। 1 जनवरी को नया साल जब आता है जी, 1 जनवरी को शुरुआत हो जाएगी, ब्यूगल बज जाएगा। अभी पूरा माल मसाला इकट्ठा कर लो और फिर जिलाधिकारी को वो चिट्ठियां देना चालू करो। 10 गांव की, 5 तो गांव की। माहौल बनाने के लिए एक वो था ये। सारा माहौल के लिए है। कृषि प्रधान देश में कृषि मारी जा रही है, खत्म हो रही है, उसको जिंदा करने का माहौल बन रहा है। बच्चों को रोजगार देने का माहौल बन रहा है, क्योंकि रोजगार और जीविका में फर्क क्या है? जिसके पास जीविका है वो रोजगार नहीं चाहता। रोजगार ही जीविका, जीविका ही रोजगार है। वीएम सिंह जी, जो सड़कों पे पिछले साल आंदोलन चला था, उसमें एक कोई सक्षम नेतृत्व या पिन पॉइंट टारगेट पे उनका सीधा ना होने की वजह से आज वो बिखर गया। तो आज एक नेता के ऊपर पूरे देश के संगठन, यानी कि इतिहास दोहरा रहा है। जिस तरह से संसद का घेराव आपके नेतृत्व में हुआ था 2 लाख किसानों ने, और वो वॉश आउट हो गया था आखिरी दिन अयोध्या के मुद्दे पे, दोबारा से एक ऑथोरिटी बैटन आपके हाथ में आई है। तो बगैर सक्षम नेतृत्व के कोई भी कानून, कोई भी मुद्दा पार नहीं होता। तो उसमें आपका विजन क्या है और सरकार से आपकी मांग क्या है, और कितना टाइम बाउंड फ्रेम में आप इसको लगता है कि आपका विजन, ये चीज़ किसानों को मिल जाएगी? पहली चीज़ तो जो आपने कही कि पिछला जो था वो भी कॉल हमारी थी, कोरोना हो गया, पीछे हट गए, लोग सामने आ गए, हमने रायता नहीं फैलाया, चुपचाप बैठ गए। नहीं, मुद्दा तो नहीं छोड़ा आपने, पोस्ट ही खाली नहीं, चुपचाप बैठ गए। हमने कहा अगर ये मुद्दा कोई और उठाता उठान दो। इशू सामने आना चाहिए, लक्ष्य सामने आना चाहिए। वीएम सिंह या कोई और मुद्दा नहीं हो सकते, तो हम केवल जरिया हो सकते हैं। जब उन्होंने कुछ नहीं किया, वहां से रायता फैला। अब एसकेएम को आप बोलते हो, बार बार बोलते हो, कितने, कौन से एसकेएम की बात कर रहे हो? ये तो पास्ट की चीजें होगी। एसकेएम कितने टूट गए, अब तो आपको लुकिंग फॉरवर्ड देखना है। अब वही है कि आज, जैसे मैंने आपसे कहा, कि हम चिट्ठी भी भेजेंगे। 1 तारीख को सोशल मीडिया कैंपेन भी चालू करेंगे। 1 तारीख से, 1 जनवरी नए साल से जी, जिसमें उसी शाम को चालू हो जाएगा गांव गांव एमएसपी, हर घर एमएसपी का हैशटैग। कोई भी, और उसमें इतना नौजवान लड़के जो चाहते हैं कि जीविका मिले उनको, इतना उसको टैग करो कि उनके लाइंस बस्ट हो जाए। पर उसके बाद भी खत्म नहीं है। जो जिलाधिकारी को चिट्ठी भेज रहे हो प्रधानमंत्री के लिए, वही चिट्ठी की कॉपी आप हमें दोगे। जब लाखों गांव हैं, लाखों गांव से हमें चिट्ठियां आएंगी, तो फिर शहीद दिवस पे 23 मार्च को हम लोग सब इकट्ठा होकर और ट्रैक्टर ट्रॉली पे प्रधानमंत्री कार्यालय देने जाएंगे, क्योंकि गाड़ी में वो चिट्ठियां आएंगी नहीं। तो वो चेन सर्कुलेशन बनेगा इसका, बिल्कुल। ये पूरा, जैसे आपने कहा, माहौल बनाने की बात है। माहौल क्या बनाना है? खेती को जिंदा करना है। माहौल क्या बनाना है? नौजवानों को जीविका देने का काम करना है। माहौल क्या बनाना है? कृषि प्रधान देश में, अपने देश में आज खेती के ऊपर कितने अंकुश लग चुके हैं, उनको दूर करने की बात आज 8 अक्टूबर है और आपने 1 तारीख का तय किया है। इसी बेस में अगर सदम नेतृत्व दोबारा सरकार आगे रखती है, जैसे कि पहले अपने किसान नेता क्रिएट करके रखे गए, वो भी एमएसपी कानून के मुद्दे को उठा सकते हैं क्या? दोबारा एक लंबे समय की वजह से किसान दोबारा भ्रमित होने की स्थिति में नहीं जाएगा? तभी हमने किया है ना,
पहले नेतृत्व हम लोगों ने अपने पास रखा था, जब बीमार हो गए, कोरोना हो गया तो बिखर गया। आज नेतृत्व गांव में जाएगा, हर गांव लीड करेगा। जब गांव की आवाज़ आएगी तो देश की आवाज़ बनेगी, देश की आवाज़ बनेगी तो सरकार को करना पड़ेगा। ये माहौल बनाने की बात है, इसी हो रहा है। ये जो फीडबैक आपको इतनी भारी मात्रा में मिला है, इस पे आप व्यक्तिगत तौर पे कितना महसूस कर रहे हैं? जो आपने विजन लेके रखा था 3 दिन का, उसके अनुरूप देखिए, कार्यक्रम तो मैं कहता हूँ सुपर हिट हुआ जी। आज का जो मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम शाम का होना था वो बारिश के कारण कैंसिल हो गया। बाकी पूरा कार्यक्रम ऊपर वाला बहुत मेहरबान था, पूरा बढ़िया हो गया। तो पीएमओ में कोई मैसेज जाएगा इस अधिवेशन से डायरेक्ट, एक अलार्मिंग जो होता है? देखिए, अखबारों ने अच्छा निकाला है, उनका धन्यवाद। मैंने तो टीवी वाले देखे नहीं, पर सुना टीवी में बहुत अच्छा निकला है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आप ऑन फाइल टाइगर माने जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में किसानों के मुद्दे रखने के लिए, पीएमओ में टेबल पे रखने के लिए, तो फाइल पे भी आपका यहाँ से कोई निचोड़ जाएगा इसका? देखिए, मैंने कहा कि हर गांव से चिट्ठी जो जाएगी प्रधानमंत्री के यहाँ, जिलाधिकारी को देंगे। अगर 10 गांव इकट्ठे जाते हैं तो 100 आदमी जाते हैं, जिलाधिकारी लेगा, LIU रिपोर्ट करेगी और अखबारों में निकलेगा। 10 गांव अगले दिन जाते हैं, फिर होगा, फिर 10 गांव जाते हैं। जहां एक ज़िले में 600 गांव हैं तो ये प्रक्रिया 2 महीने अगर चलती है, 1 जनवरी से लेके 1 मार्च तक जी, तो उस समय तक माहौल पूरा बन जाएगा। जब माहौल बन जाता है उसके बाद में फिर उसको माहौल को गरमाने के लिए 23 मार्च को हम लोग फिर वही उसकी कॉपी लेके फिर देंगे जी। तो केवल बात माहौल बनाने की है। जी जी, ये एक क्रांति बीज का यहाँ सूत्रपात हुआ है। पहले प्रोग्राम रामलीला मैदान में होते थे, नई दिल्ली की सड़कों पे होते थे। उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कार्यक्रम की वहाँ पे इजाज़त लास्ट टाइम पे योगी सरकार ने नहीं दी, तो इनका जो संकल्प था इन्होंने पूरा किया। और यहाँ से ये फीडबैक के मैकेनिज़्म पे चलेगा। यानी कि जितने भी 26 राज्यों के यहाँ पे जो प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने लिखित में इनको समर्थन दिया है और वो अपने जनपदों से वो ज्ञापन भी देंगे और हर घर पे झंडे के साथ भी मुहिम चलेगी, सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी चलेगी। और डेडलाइन रखी गई है 23 मार्च, यानी कि 1 तारीख से पीएमओ पे दरवाजे खटखटाने शुरू हो जाएंगे। और एक बड़ा फैसला जो किसानों का जो आक्रोश निकल के आ रहा था कि यदि जो एमएसपी कानून की बात नहीं करेगा, ना वो पंचायत चुनाव में प्रतिनिधि हमारे से वोट ले पाएगा और ना ही हम किसी चुनाव के लिए किसी भी राजनेता को किसी भी स्टेट में जब तक एश्योरेंस नहीं देती संबंधित पॉलिटिकल पार्टी, जब तक हम उसका बायकाट रखेंगे। तो एक सत्याग्रह भी कह सकते हैं इसको, एक चेन रिएक्शन के रूप में यहाँ पे एक ये चीज़ चलेगी। तो एक अलग तरह का प्रयोग यहाँ गणराज्य में अपने में डेमोक्रेसी में हो रहा है और अनुभवी किसान नेता के रूप में हो रहा है। और वो पुरानी बातें हो चुकी हैं, तो मुद्दे को आज भी ये थामे हुए हैं। तो इससे हर किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुका है, अपने अपने घर से, अपने अपने जनपदों से, डिस्ट्रिक्ट से, संगठनों से। कोई बार कोई लिमिटेशन नहीं है, आप वहाँ अवेयरनेस कर सकते हैं। और जहाँ भी किसान नेता की जिस स्टेट में ज़रूरत है, क्योंकि हिल एरिया जो फार्मर्स थे, हमने पूछा आप यहाँ 3 दिन में कैसे आए, उन्होंने कहा ना VM सिंह ने हमारे पास विजिट की कर्नाटका में और इन्होंने चारों जोनों को टच किया था। तो अब किसानों के फीडबैक आने के बाद दिल्ली पे ये एक तरह से मांग उठेगी। इसमें आपकी कोई राय हो तो वो आप हम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान।